नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा नहीं दिया जाता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात भारतीय जनता पार्टी के निंदानाथ राजनाथ और रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी कि हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफे मांगने में तो बहुत तेज रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि इस्तीफा होता हो या ना होता हो, जबरन किसी की कुर्सी छीनी जाएगी, जबरन। और बदतमीजी की सजा मिलेगी शायद पहली बार किसी भाजपाई मंत्री। अब नरेंद्र मोदी खुद भी अपने मंत्री शाह को बचा नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में बचने के लिए आए थे, दरख्वास्त लेके आए थे। जस्टिस गवई की बेंच के सामने, जस्टिस गवई के सामने मामला आया। उन्होंने कहा कल सुनेंगे और ऊपर से क्लास लगा दी। अभी पूरा डिटेल बताते हैं क्या कहा गवई साहब। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में अलग बवाल शुरू हो गया है। उमा भारती जो कभी नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी नेता हुआ करती थी, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी, थोड़ा बहुत अंतर नहीं था। नरेंद्र मोदी उनके सामने कहीं भी नहीं ठहरते थे। उमा भारती ने कहा है कि बर्खास्त करो इस मंत्री को तत्काल। तो ये सोफिया कुरैशी पर जुबान खोलना विजय शाह के लिए बहुत महंगा सौदा हो गया। कुर्सी भी जाएगी और जेल भी जाएंगे, उस दिशा में तो बढ़ चले हैं। इन तीनों खबरों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण खबर है जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला, जो जबलपुर हाई कोर्ट की बेंच, दो जजों की बेंच, जिसने स्वतः संज्ञान लेकर के एफआईआर करने को बोला था, उसने फिर इनकी खोज खबर ली है और पुलिस की भी खोज खबर ली है। और इस बात पर भी वहां से मुहर लग गई है कि मोहन यादव अपने इस बेशरम मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एफआईआर की भाषा को लेकर के हाई कोर्ट के दोनों जजों ने, अतुल श्रीधरन ने और अनुराधा शुक्ला ने, आपत्ति जताई है। कहा हमने जो आदेश दिया है उसको ध्यान रखिए, उसके हिसाब से एफआईआर की भाषा दुरुस्त करो तत्काल। भाऊ को लाइए चर्चा में, जोड़िए फटाफट। स्वागत है भाऊ आप। चार हिस्से, मोदी जी यहाँ पर तो बैठे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर एक और है, सूत्रों के हवाले से तो खबर है ये कि हाईकमान नाराज है। वाह रे सूत्र और वाह रे हाईकमान। सूत्रों के हवाले से खबर है हाईकमान नाराज है, लेकिन मंत्री जी मौज में है। सुप्रीम कोर्ट आए थे। इन पर जो मुकदमा हुआ है, मुकदमा 3 धाराओं में, क्योंकि सब कुछ हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था, पुलिस पे कुछ नहीं छोड़ा था, क्योंकि हाई कोर्ट को पता था ये पुलिस भाजपा के डबल इंजन वाली सरकार की पुलिस है, उसको पता था। 152 में, बीएनएस की 152 में हुआ है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का कृत्य। धारा 196 1 बी, अलग अलग समुदायों के आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कृत्य जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या भंग होने की आशंका हो। धारा 197 1 सी, किसी समुदाय के सदस्य को लेकर ऐसी बात कहना जिससे अलग अलग समुदायों के आपसी सद्भाव पर विपरीत असर पड़ता हो या उनके बीच शत्रुता या घृणा या दुर्भावना की भावना पनपती हो या पनपने की आशंका हो। इस एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए, रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब भाऊ क्या होने वाला है शाह का? आप तो शाह को बहुत अच्छे से जानते हैं, विजय साहब। ये इस्तीफा देंगे या जबरन इनको धक्का ही मार के हटाना पड़ेगा? मैं यदि आज मैं माफी मांग लेता हूँ आशीष। आदमी ने कुछ गलती की, जाने अनजाने में गलती होती तो उससे माफी मांगनी चाहिए। इस शाह को कॉलेज में सीआर का चुनाव लड़वाने के लिए मैंने ही प्रपोज किया था और हमने ही चुनाव लड़वाया था। जब तक ये विधानसभा में नहीं गए तब तक तो ये इंसान थे। विधानसभा में जाने के बाद इनने अपने आप को हैवान के रूप में प्रमोट कर लिया गया और पिछले 3 दिन से कई किस्से इनके हम दिए जा रहे हैं आपको। ठीक है, अब बताइए इसमें भारतीय जनता पार्टी का
नग्न सत्य सामने आया है कि ये पार्टी किस विचारों की है। ये पार्टी ही, जो यदि मैं गलत नहीं कहूं तो विजय शाह ये पार्टी का चेहरा है। हाँ। यही है भाजपा। मैं कहता था कि भाजपा में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन 2014 के बाद जो भाजपा है यही असली चेहरा है भाजपा का। और मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पास सारे क्वालिफिकेशन है एक मुख्यमंत्री। ये महिलाओं से घृणा करता है, मुस्लिम समाज से घृणा करता है, फौजियों से घृणा करता है, देश के लिए जी जान लगाने वालों को घृणा करता है, महिलाओं की इज्जत तो करना जानता ही नहीं। मुख्यमंत्री के पत्नी को अंडसण कह देते तो बाकी जगह क्या होगा। ये ओरिजिनल चेहरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इतने दिन हो गए प्रधानमंत्री के तरफ से मुंह नहीं खुलता। क्रिकेट में किसी ने सेंचुरी मारती तो तुरंत ट्वीट किया जाता है। हाँ। मिस इंडिया बनती तो ट्वीट किया जाता है। किसी एक्टर एक्ट्रेस की शादी होती तो उसमें ट्वीट होते हैं बधाई के। लेकिन एक महिला जिसने पीढ़ियां दर पीढ़ी, सिर्फ महिला की नहीं कहता हूं मैं, सोफिया कुरैशी की बात नहीं है, उसकी 4 पीढ़ियां देश सेवा में समर्पित है। आजादी की पहली लड़ाई 1857 की, उसमें वो समर्पित है। और क्या करे इस देश का मुसलमान ये बताने के लिए कि वो इस देश से प्रेम करता है। क्या करें? पाकिस्तान चला जाए ताकि ये लोगों को लगे कि ये प्रेम करता है, इस देश से पाकिस्तान चला गया और ये देश इन भेड़ियों के हाथ में दे दे। जो एक एक धर्म को आज इन्होंने मुसलमान के खिलाफ आग उगली है, कल ये क्रिश्चियन के खिलाफ, कल सिखों के खिलाफ, कल जैनियों के खिलाफ, और सब खत्म हो जाएगा तो फिर आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ। ये स्वयं आदिवासी है लेकिन सामंत है, कंवर साहब है। ये कोई ट्राइबल नहीं है जो जंगल में काम करता है, ये वहां का सामंत है। और ये जो सामंत सोच है ये इसके पल पल में झलकती है। शर्म आती है आज मुझे वाकई शर्म आती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको लताड़ा। न्यायपालिका को उतरना पड़ता है एक मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से एक जवाब नहीं आती। मुख्यमंत्री मोहन यादव चुपचाप बैठे हैं, मुंह सिल गया है। यादव साहब, मात्र मंगलनाथ भगवान की पूजा करने से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान राजधर्म करने से मिलेंगे। यह आपका राजधर्म है कि एक नालायक मंत्री, निर्लज्ज, देश के होनहार बेटी के खिलाफ उसे आतंकी की बहन कहता है और आप चुप हैं। आपके चुप्पी पे शर्म आती है मुझे। आज महाकाल भी शर्माते होंगे भगवान, ये कैसे कुपुत उज्जैन में है, मुख्यमंत्री बने हैं। उमा भारती को बोलना पड़ा, उषा ठाकुर ठहाके लगाती थी। शर्म आनी चाहिए उषा ठाकुर जी को। मात्र मोटरसाइकिल पे घूमने में और कटियार घूमने से आप महिला सशक्तिकरण नहीं करते। एक महिला के अपमान के लिए जब महिला उठ के खड़ी हो जाती है, वो है महिला सशक्तिकरण। और आप चाटुकारिता मंत्री बोलता है और आप हंसती है। उषा ठाकुर का एक नया चेहरा सामने आया। उमा जी ने बोला, देर से बोला, लेकिन उमा जी की पीड़ा बोली। वो पीड़ा जेपी नड्डा को नहीं होती ना, वो पीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं होती, वो पीड़ा अमित शाह जी को नहीं होती। हमारे देश की राष्ट्रपति स्वयं महिला है। हमारे देश की राष्ट्रपति टेक्निकली सुप्रीम कमांडर है हमारे फोर्सेस की। क्या हमारी राष्ट्रपति इतनी मजबूर है? सुप्रीम कमांडर है फोर्सेस की, तीनों फोर्सेस उसके अंडर है। अपने ही फौज की एक होनहार महिला जो डेकोरेटेड महिला है, उसका आत्मसम्मान नहीं आप रोक सकते, उस पर आप एक्शन नहीं ले सकते, आपकी भी जुबान बंद है।
उन्हें तो दूसरा टास्क दे दिया गया है, उनके पास दूसरा टास्क है, गवई पे दबाव, आते ही कुर्सी पर शपथ ग्रहण के साथ ही दबाव बना दिया है ना 14 सवाल, तो उनको अलग टास्क दे दिया गया है राष्ट्रपति महोदया को। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा 14 सवाल हम राष्ट्रपति हमारी भी है आशीष। नहीं, कुछ क्लिप्स 14 सवाल छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति के पास मेरे 4 ही सवाल है, उन 4 सवालों का ही जवाब दे मेरे राष्ट्रपति हमें। मणिपुर जल रहा था, राष्ट्रपति क्या कर रही थी? पहलगाम के हमले में चूक कैसी होगी, क्या राष्ट्रपति जी ने यह पूछा? सीज फायर क्यों हुआ? मेरी राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर है फोर्सेस की, वो हमें बताए, देश को बताए सीज फायर किसके कहने पे हुआ। और अपनी फौज के महिला का अपमान होता है, उसके बाद भी आप चुप्पी साधती है। हमारी राष्ट्रपति हमें बताएं, हमारे पूछने का अधिकार है आशीष। हम तो उस सनातन धर्म से जहां भगवान को भी पूछते हैं हम कि भगवान ये ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। भगवान से लड़ते हैं हम, भगवान को हम गाली देते हैं, क्योंकि भगवान पे हमारा अधिकार है, मेरे राष्ट्रपति पे मेरा अधिकार है, मेरे प्रधानमंत्री पे मेरा अधिकार है। आज पूछना चाहूंगा मैं उनको, चुप्पी क्यों साधे हैं? ये मंत्री इतना कौन सा महान मंत्री हो गया जिसकी वजह से आपकी सरकार गिर रही है? या मात्र लोग कहते इस्तीफा दो, इसलिए आप अड़े हुए जिद पे कि नहीं इस्तीफा देंगे? एक होनहार बेटी का अपमान करने वाले को भी हम रखेंगे, तो क्या ये आप वही कुश्ती की लड़कियों के साथ जो किया वो कुरैशी के साथ भी करना चाहते हैं? लेकिन न्यायपालिका, उन लड़कियों के भी बीच में सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने की बात की थी, यहां भी हाई कोर्ट ने बोला है एफआईआर दर्ज करने के लिए। शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, जो महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मातृशक्ति की बात करते हैं। उनके अपने दो जगह पर सर्वोच्च न्यायालय को महिलाओं की उत्पीड़न के लिए उन्हीं के सांसद और मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर करना पड़ती है। एक जगह सर्वोच्च न्यायालय किया, और मैं साधुवाद देता हूं जबलपुर के हाईकोर्ट को, उन्होंने सुओ मोटो कर दिया। लेकिन आपने क्या आगे पढ़ा? जो एफआईआर दर्ज हो गई और जब हाईकोर्ट में आ गया तो हाईकोर्ट ने क्या कहा, देख लीजिए। कोर्ट ने क्या कहा? मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल से कहा, आपने एफआईआर पढ़ी है? कैसे इसे ड्राफ्ट किया गया है? इसमें कुछ तत्व नहीं है। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा, इसे इस तरह लिखा गया है कि इसे रद्द किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर इस तरह से लिखी जाए कि आरोप सामने आए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट को जो आदेश करेगी उसके शामिल किया जाएगा, राज्यों को इस तरह से संदेह से ना देखा जाए। जज ने कहा, मुझे दिखाए उसमें उस आदमी के खिलाफ आरोप कहां लिखे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने 14 मई को कहा था, अदालत ने कहा कि एफआईआर को किस तरह से लिखा गया है और इसे चुनौती दिए जाने का मौका छोड़ा गया है। कोर्ट ने मौजूदा एफआईआर को खारिज करते हुए दुरुस्त करने के लिए कहा है। इससे ज्यादा शर्मसार, डीजीपी मध्य प्रदेश शुड रिजाइन। यदि थोड़ी शर्म डीजीपी को होगी, थोड़ी शर्म होगी कि जिनको एफआईआर लिखनी नहीं आती वो पुलिस में है, ऐसे लोगों को पुलिस से धक्का मार के निकाल देना चाहिए। मध्य प्रदेश के टैक्स पेयर्स के पैसे से तनख्वाही मिलती है इनको, सुख सुविधा मिलती है इनको, लाल दिए की गाड़ी में घूमते हैं ये, इनके घर में नौकर चाकर है, 2-2 एकड़ के बंगले में रहते हैं। इनके बाप ने नहीं दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के लोगों ने दिया हुआ है ये। और हाईकोर्ट बोलती है एफआईआर, आपको एफआईआर दर्ज करना नहीं आती। हाईकोर्ट ने धाराएं लगाने के बाद आपने एफआईआर दर्ज नहीं की। और हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही, जस्टिस श्रीधरन ने बिल्कुल सही कहा कि आपने एफआईआर ऐसी की कि उसको रद्द की जा सकती है। लेकिन उन्हें पता है कि अब भले ही थोड़े दिनों के लिए हो, ये गवई का बेंच है। सर्वोच्च न्यायालय में गवई जी ने आज कल शपथ ली और आज सुबह पहली बार तड़का दिया। उन्हें कहा हाईकोर्ट में जाके बात करिए। जिस दिन कोर्ट एफआईआर डिक्टेट करने लगेगी उस दिन पुलिस महकमे को बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर है।
यदि कोई दूसरा होता, दूसरे पक्ष का आदमी होता, तो उसके खिलाफ इतनी धाराएं लगा देते कि कोर्ट पूछता कि ये कैसा एफआईआर लिखा, इतनी धाराएं लगती कहाँ इसमें। जब ईडी लिखती है तो कोर्ट पूछता है कि सोरेन को भैया कौन से जमीन के इसमें उठा के लाया आप, 5 महीने जेल में रखा, क्या है प्रूफ आपके पास। ये है पॉलिटिकल सिस्टम अपने देश का, जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्डर है। और पॉलिटिकल ऑर्डर ये है कि बीजेपी सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल तरीके से रगड़ा जाएगा, महिलाओं की इज्जत को रगड़ा जाएगा, महिलाओं की अस्मिताओं को रगड़ा जाएगा, देश के लिए समर्पित लोगों को रगड़ा जाएगा। यहां सिर्फ आवा भगत होगी अडानी, गौतम अडानी और अंबानी की, या आवा भगत होगी दारू के ठेके वालों की, या आवा भगत होगी ठेकेदारों की, या आवा भगत होगी कमीशन देने वालों की। हाईकोर्ट को एफआईआर वापस करना पड़ा, ये एफआईआर ठीक से लिख के लाओ। और अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि नहीं, जैसा कोर्ट चाहेगा वैसे हम लिख देंगे। अरे एफआईआर कैसे लिखते हैं तुमको पता नहीं तो छोड़ दीजिए ना नौकरी। बहुत बेरोजगार है मध्य प्रदेश में जो तभी से काम करने को तैयार है। एक केस अलग से चलाना चाहिए उनके खिलाफ जिसने एफआईआर लिखी। ये एफआईआर लिख नहीं सकता ये आदमी पुलिस में क्या कर रहा है। एक केस रजिस्टर हो जाना चाहिए इसके खिलाफ। ये पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको बचाने के लिए जब मुझे पता पड़ा कि जो खबर आई, मैं मध्य प्रदेश से पत्रकारिता करके निकला हूं आशीष, मराठी हूं लेकिन आज भी मुझे इंदौरी मानते लोग, और मैं इंदौरी कहलवाने पे गर्व करता हूं। मध्य प्रदेश मेरा राज्य है अपना, क्योंकि उस राज्य ने मुझे पहचान दी है, महाराष्ट्र ने मुझे जन्म दिया। तो मध्य प्रदेश में जब मेरी खबर आई कि कुछ बड़ा होने वाला है, अध्यक्ष जी और मंत्री जी और कैबिनेट सब, वो मुख्यमंत्री के यहाँ सब इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगा इसका इस्तीफा हो जाएगा। अब मुझे समझ में आ गया, इसको बचाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। शर्म आनी चाहिए पूरे मंत्री जो जो मीटिंग में थे उनको। उनके घर में मां बहन नहीं है, एक बेटी की बेइज्जती के करने वाले को बचाने का प्रयास करते हो, तभी ये एफआईआर ड्राफ्ट हुई ऐसे कि जिससे निकल जाए। और तुरंत हाईकोर्ट ने जो कहा उसने बिल्कुल गलत नहीं कहा। हाईकोर्ट ने समझ लिया, मध्य प्रदेश में बैठे श्रीधरन जी अब मध्य प्रदेश की नब्ज जानते होंगे नेताओं की। उन्होंने कहा ये तो रद्द करवाने का आपने ग्राउंड बना दिया है। तुरंत सर्वोच्च न्यायालय में ये रद्द करने सुबह पहुंच भी गए, कल ही पहुंच गए थे। और आज हियरिंग हुई तो पहले तो फटकारा एक पिछड़े समाज का, मतलब मैं न्यायपालिका में कभी ये भेद नहीं करता, लेकिन है रासू गवई, जिनको रासू कहते या दादा कहते थे सब हम, उन्हें बौद्ध होने का गर्व था और बहुत गर्व था। पहला बौद्ध मुख्य न्यायाधीश मिला इस देश को जो कूल हेडेडली काम करेगा। और उन्हें पहले कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इस सरकार से, ताकि एक राइडर दे दिया कि सरकार, ब्रैकेट में सरकार खरीदने का प्रयास न करे, ना सरकार दबाव डालने का प्रयास न करे। 14 सवाल यदि राष्ट्रपति ने दिए हैं उनको, तो एक प्रोग्राम हम करेंगे राष्ट्रपति जी के लिए कि कुछ सवाल देश की भी है राष्ट्रपति के लिए। क्या इस सवाल के जवाब महामहिम दे पाएंगी क्या? बिल्कुल पूछूंगा, अधिकार है। जब मोदी जी चाहते हैं, मैंने वही तो कहा, तो आरोप ही मान लें। तो यही तो हम कहेंगे, कुछ सवाल राष्ट्रपति को भी पूछेंगे और पब्लिकली पूछेंगे, राष्ट्रपति उनका जवाब दे। राष्ट्रपति अपना दायित्व सवाल पूछने तक नहीं सीमित रखे, जवाबदेही भी होती है राष्ट्रपति की। वर्तमान में हमारी सरकार की तो जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है, अडानी अंबानी छोड़ के। यही कारण है कि इस महिला का अपमान होता है और केंद्र चुपचाप बैठा हुआ है, निजी वक्तव्य करके छोड़ देते हैं। मतलब आपके मंत्री नंगा नाच करे समाज में तोड़ने का काम करे, किसी को गाली दे, क्योंकि वो मंत्री है तो बाबा भगवान है, खुली छूट देकर रखी अपने। ये सांड घूम रहे क्या? इन सांडों को नकेल लगाना आता है, क्योंकि इस देश में मोदी जी आपका सरकार और आपका राज नहीं चल रहा है। इस देश में बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में बना हुआ संविधान वो राज कर रहा है, और संविधान के हिसाब से देश चलेगा।
मैं एक चीज लाना चाहता हूं। कल जस्टिस गवई सुनवाई करेंगे इस मसले पर। जो भी वहां पर पैरवी करने जाए अधिवक्ता, 2 पॉइंट्स हम रखने जा रहे हैं, उन पॉइंट्स को वो भी नोटिस करें। और अगर जस्टिस गवई तक भी ये जाए तो, क्योंकि क्या कहा है वकील ने, जो वकील लाए थे सीनियर वकील ये शाह साहब, उस वकील ने कहा कि जो है माफी मांग ली है, माफी मांग ली, मीडिया हाइप की इसको ज्यादा। मैं माफीनामा ही दिखा रहा हूं, उनका माफी का बयान दिखा रहा हूं। उस बयान से 2-3 चीज साफ होगा, बिल्कुल साफ होगा कि ही हैबिचुअल ऑफेंडर, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। जरा पूरी सुनवाइए, माफीनामा पूरा सुनवाइए, पूरा जो बोला है वो सुनवाइए, फिर बताते हैं। देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया ने हमारे बयान को, और वो बयान भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। एक तो मिलिट्री की जो घटना, मिलिट्री वालों के भेष में आकर के, और उन्होंने जिस तरीके से हमारे भाई बहनों को उनके पिता के सामने, उनके माँ के सामने, बेटों के सामने कपड़े उतार उतार के और धर्म पूछ पूछ के, और उनकी जिस तरीके से निर्भरता की हत्या की गई, उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है, कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। सोफिया बहन, जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सल्यूट करता हूं, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार कांग्रेस कह कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्या करने की मांग की कांग्रेस के मामले में? ठीक। अब जो आखिर में, जब ये बहुत तनाव में, 22 तारीख से तनाव में थे, आखिर का 3 सेकंड अगर 2-3 बार लूप में लगा करके आप चला पाए कंट्रोल रूम, तो चलाइए जरा, चलाइए। ये भयंकर मानसिक तनाव में थे, चलाइए जरा। ये जो है गलती से क्लिप में जो कैमरा ऑन रह गया, आ गया। जब आप माफी मांग रहे थे तो देखिए, ये मैं जस्टिस गवई साहब को भी कहूंगा, जरा देख लेंगे। माफी मांगते समय बता रहे 22 से बहनें मारी गई, और जैसे ही वो बता करके खत्म हुए तुरंत ये अच्छे से तो अभी पूरा नहीं ला पाए, नहीं तो आप सुनेंगे तो इसमें ये रावड़ी हंसी हम लोग कहते हैं ना, वो है। कैसा पहला पॉइंट 28, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट भाऊ, अगर कंट्रोल रूम के पास हो वो स्क्रीनशॉट तो दिखा देंगे। जब शिवराज सिंह चौहान इस माफीनामा में क्या कहा कि मैं 10 बार माफी मांगूंगा, 10 बार क्षमा मांगूंगा अगर किसी बुरा लगा हो। जब शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के बारे में अश्लील आपत्तिजनक टिप्पणी की थी इन्होंने, तो उसके बाद भी सेम लाइन कहा था। 2013 से 2025 आदमी तो नहीं बदला है, इसका मतलब ये आदमी भीतर से ऐसा है। 12 साल पहले माफी मांगा, उस समय भी सेम लाइन थी। अगर होगा वहां दिखा देंगे, नहीं तो हमारे पास उसका पड़ा हुआ स्क्रीनशॉट, पूरा उस समय की खबर जो छपी थी, ये देखिए आ गया सामने। आप ये देखिए, पढ़ लीजिए पूरा। मंत्री विजय शाह की टिप्पणी के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर पुतला दहन किया, मंत्री के इस्तीफे की मांग की, उन्हें मुख्यमंत्री निवास जाकर, और उन्होंने मुख्यमंत्री निवास जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। ये उस समय की बात है। माफी मांगते हुए बोले 10 बार क्षमा चाहता हूं। विवाद गहराने के बाद विजय शाह ने सफाई दी और कहा, अगर मेरे भाषण से किसी को थोड़ा भी दुख हुआ है तो मैं 10 बार माफी मांगता हूं। ये सेम अगर आप लोग रिवर्स करके दोबारा सुन लीजिएगा माफीनामा, ये 2013 की खबर है, 2013 में किया था, और 2025 में हूबहू, हटा दीजिए, हूबहू रिपीट करता है ये व्यक्ति, हूबहू रिपीट करता है। ये वही आदमी है कि विद्या बालन के फिल्म की शूटिंग चल रही थी, रात में डिनर पर बुलाया, विद्या बालन ने डिनर पर जाने से इनकार कर दिया, तो फिल्म की शूटिंग रुकवा दी थी, शूटिंग रुकवा दी फिल्म की। ये गजब है। अब इनका ये कृत्य है। इसीलिए कह रहा हूं कि ये बात जस्टिस गवई साहब, क्योंकि वहां पर आजकल कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला कौन जिरह करेगा, वो तो अपना वकील लेके आए हैं, वो अपना वकील लेके आए हैं।
इधर से कौन डिफेंड करने के लिए आएगा? डिफेंड ये तो इधर से तो सरकार जाएगी ना, एफआईआर है इन पे। भाऊ कानूनी पहलू अगर थोड़ा सा हो सकता है सॉलिसिटर जनरल जाए या नहीं, कौन नहीं, जाए। इसमें तो बड़ा अजीब, क्योंकि इन्होंने अपना वकील भेजा, मध्य प्रदेश हाँ, सरकार ने अपना वकील भेजा, लेकिन हाँ, कुरैशी की तरफ से तो कोई वकील नहीं था, हाँ, ना कुरैशी ने केस किया है। हाँ, ये तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, तो ये कोर्ट की हाँ, जिम्मेदारी है डिफेंड करना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि क्या क्या बात करते, किसी बात करी इस आदमी ने, क्या बोला है आप जाइए हाईकोर्ट, जाइए, मेरे पास मत आइए। ये हाईकोर्ट क्या जाएंगे? हाईकोर्ट तो आज गए थे सुबह, हाईकोर्ट ने कहा पहले एफआईआर ठीक करके लाइए। ये एफआईआर गई गुजरी एफआईआर आपने करी, अब हाईकोर्ट को एफआईआर लिखनी पड़ेगी। देखिए अपने ऐसे कुकृत्य करने वाले इस नराधम को, वैचारिक व्यभिचार जो फैलाता है समाज में, ऐसे वैचारिक व्यभिचारी को मध्य प्रदेश की सरकार डिफेंड करती है। ये मां अहिल्या की भूमि है, शर्म आती है मां अहिल्या की नाम लेते हुए। ये मां अहिल्या की भूमि है जिसने एडमिनिस्ट्रेशन के, आज भी विश्व में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में अहिल्या का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, जिन्होंने उम्र के 10-12 साल में रांझा के पटेल के हाथ और पैर कमल कलम कर दिए थे, क्योंकि इस महिला के साथ बेइज्जती की थी। ये महिलाओं की इज्जत करने की परंपरा जिस धर्म में हो, जिस संस्कृति में हो, ये संस्कृति के ये हमारी ध्वजरा वाकई है। भारतीय जनता पार्टी खुद को संस्कारिक पार्टी कहती है। ये तो रावण के संस्कार वाले लोग हैं। रावण ने भी सीता मां को उठा के ले गया तो रावण ने अपशब्द नहीं कहे होंगे। और ये बताइए आतंकी की बहन कहता है ये, और ये अभी भी मंत्री पद पर बैठा है। बड़ी बात तो यही है कि मंत्री पद मैं बता रहा हूं आपको, ये पूरा प्रयास करेंगे कि ये केस लंबा चले, गवई साहब निकल जाए, उसके बाद एक केस आए और ये केस रफा दफा हो जाए बाद में, क्योंकि विजय शाह चाहिए इनको। इनको सोफिया कुरैशी की जरूरत नहीं है इस देश में, इसमें विजय शाह चाहिए। इनका रोल मॉडल विजय शाह है, इनके पार्टी का फेस विजय शाह है। तो ये पार्टी का कैरेक्टर क्या है ये विजय शाह से आप समझ सकते हो। और यदि पार्टी कहती है कि मैं एक घोर आपत्तिजनक वक्तव्य कर रहा हूं, तो फिर विजय शाह आपके यहां मंत्री पद पे क्या कर रहे हैं? आपने विजय शाह पे क्या एक्शन ली पार्टी होते हुए? क्योंकि विजय शाह कोई ऑर्डिनरी मेंबर नहीं है। विजय शाह आपके कैबिनेट में मंत्री है, विजय शाह आपके विधायक है। सवाल तो सीधा बीजेपी के कैरेक्टर को लेके है। अभी सीधा बीजेपी, बिल्कुल सीधा बीजेपी के कैरेक्टर को, और एफआईआर कमजोर करतूतों का जिक्र नहीं। ये इस समय एफआईआर कमजोर एफआईआर करना, ये विजय शाह को बचाने की तरकीब दिखती है। और ऐसे वैचारिक व्याभिचारी को यदि आप बचा रहे हैं तो फिर आपका कैरेक्टर क्या है? सरकार का, मोहन यादव के पूरे प्रशासन का कैरेक्टर क्या है? ये सबके सामने है। अब तो उस मंत्री को, विजय शाह को बचाते हुए अगर सीधा सीधा कहें तो भाजपा, मोहन यादव और जिसे जो हाईकमान ये लोग बोलते हैं, मोदी शाह, ये सब रंगे हाथों पकड़े गए हैं भाऊ। बिल्कुल। आज मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आज पहली बार भाजपा पूर्ण रूप से नग्न हो गई जनता के सामने कि आचार विचार से भाजपा किसके साथ खड़ी है और इनका कैरेक्टर क्या है। पार्टी का कैरेक्टर किससे समझ में आता है? पार्टी के नेताओं से। और बाकी नेता चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। और ये वैचारिक व्यभिचार फैलाने वाला ये राक्षस कैबिनेट में बैठा हुआ है। तो आप समझ जाइए पार्टी का कैरेक्टर क्या है। ये बिहार के लोगों को मोदी जी को पूछना चाहिए, मत तो मांगने आए हो,
और खड़े आप विजय शाह से होते हो। ऐसे कितने विजय शाह यहाँ मंत्री बनाएंगे आप बिहार में भी, बताइए प्रधानमंत्री जी। नहीं, झलक दे दी है, झलक दे दी है एक और नेता प्रधानमंत्री जी को तो विशेष रूप से उन्होंने अपने माँ का स्ट्रगल देखा है, मातृशक्ति के बारे में। क्या सोफिया कुरैशी जी का कोई बेटा नहीं होगा? क्या उनके बच्चे नहीं होंगे? उनके बच्चों को क्या लगता होगा जब अपने माँ को आतंकी की बहन कहा गया? आप एक अच्छे बेटे हैं प्रधानमंत्री जी, कम से कम एक बेटे को माँ को गाली देने पे क्या लगता है इसकी अनुभूति आप कर सकते हैं। मैं आपको अच्छा बेटा मानता हूं, बाकी वैचारिक मतभेद कुछ भी हो, आपने माँ की बड़ी सेवा की, माँ के प्रति आपका बड़ा ये था। आज आपकी माँ भी आपके बारे में सोचती होगी कि क्या हो गया मेरे सुपुत्र को। किसी की माँ को कोई आतंकी की बहन कहते हैं और वो मंत्री बना हुआ है, ये सवाल है। भाऊ, यही सच है, यही असली चेहरा है। पता नहीं किसी दुख होता होगा, नहीं होता होगा। बिहार का आपने नाम लिया, आखिर में बता दूं, बिहार में एक अभी 3 दिन पहले ज्वाइनिंग हुई एक नेता की। उस नेता का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से एक मंत्री हैं नीतीश कुमार की सरकार में, उनकी पत्नी विधान पार्षद हुआ करती थी एमएलसी। उनकी पत्नी विधान परिषद परिसर में ही उनकी पत्नी का हाथ पकड़ लिया था 2017-18 के बाद। पत्नी का, जो अभी मंत्री है और बड़े मतलब चर्चित मंत्री हैं नीतीश के सरकार में, भाजपा में ही है, उनकी पत्नी का हाथ पकड़ लिया था, सरेआम वो कर दिया। तो उस समय उस पर एक्शन हुआ, हटा दिया गया। अब चुनाव से पहले भाजपा को तो वोट चाहिए, उसे पार्टी में ले आए हैं और उसी पार्टी में विजय शाह के साथ भी ऐसा ही हुआ। विजय शाह के साथ भी ऐसा ही हुआ। मुख्यमंत्री के पत्नी के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने के बारे में उनको निकाला गया और 4 महीने बाद फिर मंत्री बनाया गया। फिर मंत्री बनाया। तो ये चाल चरित्र चेहरा, ये पता नहीं देश क्यों नहीं देख पा रहा है। हमें तो यही और एक खबर तो हमने चलाई नहीं, क्योंकि नेता इतने निर्लज्ज हो गए, हमें लज्जा आ रही है चलाने के लिए। एक यूपी के चुनाव लड़े हुए, विधायक का चुनाव लड़े हुए नेता बब्बन, हाँ, एक शुगर मिल के चेयरमैन है, हाँ, रघुवंशी, वो एक महिला को गोद में बिठा के इतनी अश्लील हरकतें कर रहे हैं कि न्यूज लॉन्चर वो वीडियो नहीं दिखा सकता। किसी ने कहा इसको आप जरा ब्लर करके दिखाइए, जरा छुपा के, मतलब नहीं, दिखाना ही नहीं है, दिखाने में वो उस लायक नहीं। कुछ व्याभिचार इतना निचले दर्जे का होता है कि वो नहीं दिखा सकते। और ऐसे क्या बोले, इतनी अश्लील हरकतें जो पोर्नोग्राफी में भी नहीं दिखाई देती होगी। उम्र क्या, लड़की क्या, गाने क्या, डांस क्या, और वीडियो उतारे जा रहे हैं। बताइए, शर्म भी नहीं है कि हम बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हम बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, हम एक शुगर मिल के चेयरमैन हैं। ये है ओरिजिनल चेहरा। मैंने कहा ना, कई खबरें नहीं ला सकते, मजबूरी होती है, क्योंकि हम उस कल्चर से आते हैं। हमारे माँ बाप ने हमको जो सिखाया वो यकीनन ये हमारे दर्शक बहुत सभ्य हैं, उनके सामने भी ये परोसा नहीं जाता, क्योंकि न्यूज लॉन्चर की खबरें परिवार के साथ बैठ के लोग देखते हैं। क्या करें, क्या क्या रिपोर्ट करें, क्या क्या बताएं। भाऊ, क्या किया जाए, ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। कर्नाटक की खबर बताया थी परसों, उसने एक महिला के, भाजपा का नेता था, महिला के सामने कपड़े उतार करके प्राइवेट पार्ट दिखा रहा, उसने फोटो खींचा, महिला ने कहा कि नहीं, सबूत नहीं रहेगा तो ये भाजपा का नेता है भाई, इसमें तो कार्रवाई भी नहीं हो पाएगी। यूपी का आपने देख लिया, वो वीडियो नहीं दिखा सकते, वो हरकतें कर रहा था एक डांसर के साथ, मतलब वो तो कुछ भी बचे नहीं उसमें, वो दिखाई नहीं सकते। और वहां पर भी आरोप भाजपा में घमासान हुआ है। उस नेता ने एक जो है बीजेपी की महिला विधायक पर आरोप लगाया है कि उसके पति ने साजिश करके मुझे फंसाया है, सब करवा करके। वाह 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 वाह, पूरे होश हवास में साहब जो वीडियो में कर रहे हैं,
वो भूखे भेड़िए जैसे टूट पड़े महिला पे, और ये साजिश के तहत फंसाया गया है। अरे तुम्हारा कैरेक्टर ठीक हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने जब युद्ध जीतने के बाद एक दुश्मन की बहू को पेश किया गया, निहायत सुंदर देखने के लिए, देखने वाली, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले तो उसको सजा दी जो उस बहू को लाया। ये मराठी फौज का रिवाज कब से हो गया महिलाओं को लाने का, लेकिन निहायत खूबसूरत थी, उसके चर्चे थे, इसलिए महाराज के दरबार में। तो महाराज ने उठ के उसको कहा कि आपको देख के मुझे रश्क होता है, काश मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो बहन ये भाई भी उतना ही सुंदर होता जितनी आप है। और आदेश दिया कि इनको मां साहब के पास ले जाया जाए। जीजा माता ने उसे लड़की माना, कल्याण के सूबेदार की बहू थी, उसे घर भेज दिया। और छत्रपति जानते थे आज मैंने बहन का रिश्ता दरबार में तो बोल दिया, लेकिन दुश्मन राज्य है, दुश्मन है मेरे भाई बहन का वो जो होता है वो तो निभा नहीं पाऊंगा। तो जाते समय उसे पूरा गिफ्ट के साथ लाद दिया गया और 2 गांव बख्शिश दिए मराठा साम्राज्य के। इस गांव का रेवेन्यू बहन तुम्हारे लिए आजीवन, बहन के तरफ से भाई दूज की भेंट। वो हमारा अतीत है और ये वर्तमान है, भविष्य क्या होगा। और इस अतीत को अपने बाप का समझ के भाजपा वाले झंडा लेके बैठ जाते उस पे। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे, अहिल्या देवी हमारी, झांसी की रानी हमारी, महाराणा प्रताप हमारे, भगत सिंह हमारे, महात्मा गांधी हमारे, सरदार पटेल हमारे। आप ले लीजिए, कोई किसी की एक की नहीं है, वो पूरे समाज के, पूरे विश्व के लिए है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे विश्व के भाई। फिर भी आप कब्जा करना चाहते तो करिए, लेकिन उनका कुछ तो सीख लीजिए, कुछ तो जीवन में उतारिए। अरे राम के नाम से वोट मांगते हो, आज राम जिंदा होते तो विजय शाह का सर कब से कलम हो जाता। आज राम जिंदा होते तो उस कर्नाटक के नेता की छलनी हो जाती बाणों से। आज राम जिंदा होते तो राम भक्त हनुमान ने गदा पीट पीट के ठिकाने लगा दिया होता उस बब्बन को। क्या नाम था उसका, बब्बन ही ना, रघुवंशी है, रघुवंशी, आखिर में रघुवंशी। रघुवंशी रघुकुल सदा चली आई और रघुवंशी दिखा है नाम में आगे। अब करणी सेना वाले सोए हैं, अब नहीं जग रहे हैं, नींद नहीं खुल रही उनकी। ये आज के डेट में ये रघुवंशी है। राम क्या प्रीत सदा चली आई, राम जाई तो चलता है, लड़की आई, ये हाल है इनका। तो दुख होता है और इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। सवाल ये है, 2 सेकंड के अंदर, जिस दिन ये वीडियो वायरल हो गया, तुरंत उसका इस्तीफा होकर पार्टी ने नोटिस दे देना चाहिए था उसको। समझ में आता, अरे पार्टी से एक विधायक भी कम हो गया तो सरकार गिरेगी नहीं। बीजेपी सॉलिड सरकार है, वहां पर स्ट्रांग है, पूरा मताधिकार है उनके पास। लेकिन इस्तीफे नहीं होते भाजपा। फिर जब आपका कैरेक्टर ही ऐसा हो तो फिर रावण को यदि आप अपेक्षा रखें कि किसी कुकर्मी पे एक्शन ले, नहीं लेगा। रावण राम का नाम लेने वाले पे एक्शन लेगा और व्यभिचारियों को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो रावण की तासीर है। तो जो व्यभिचारियों को प्रोटेक्ट करता है उसकी तासीर रावण की है। एक कलयुग है, रावण ही राम का नाम बेचता है, ये कलयुग है। वही हो रहा है। खैर, अदालत भरोसा है, जस्टिस अतुल श्रीधरन, अनुराधा शुक्ला और जस्टिस गवई, जबलपुर से लेकर दिल्ली तक, इन पर भरोसा है। और इसी भरोसे से हम कह रहे हैं कि इस बार मोदी भी इस वाले मध्य प्रदेश वाले शाह को नहीं बचा पाएंगे। ये भरोसा अभी तो फिलहाल है, अब पैरवी कैसी होती है वो भी देखते हैं। इजाजत दीजिए हमें, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। कल फिर आएंगे भाव के साथ, कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।